हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप? आज मैं जा रही हूँ मंदिर, माता रानी का बैरागढ़। माँ शारदा का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है वहाँ पे। वहाँ जा रहे हैं हम लोग, दोनों लोग। और बहुत अंधेरा था जब हम लोग जगे थे, 4 बजे जगे थे। उसके बाद तैयार हुए, नहाए धोए, 5 बज गया है। 5 बजे अभी निकलेंगे और जा रहे हैं मंदिर। निकल के रास्ते में जैसे ही पहुँचे, घर से निकले तो हल्की हल्की ठंडक लग रही थी। इतना नहीं लग रहा था कि ठंड लगेगी, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुँचे तो इतनी सर्दी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे शाल स्वेटर कुछ भी हो तो बस पहन लें, लेकिन उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, ले ही नहीं गए थे घर से। हम लोग जा रहे थे, देखो कितनी मतलब काफ़ी अंधेरा है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। लाइट वाइट चल रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। और ये मुझसे लड़ते जा रहे थे, कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरी जैकेट या स्वेटर कुछ निकाल दो। मैंने कहा हाँ, इतनी सर्दी नहीं है। ये मुझसे लड़ते जा रहे थे रास्ते में कि अभी खुद नहीं पहना और मुझे भी नहीं दिया, सर्दी लग रही है। और चलाने वाले को तो ज़्यादा ही लगती है, पीछे बैठने वाले को कम लगती है। बोल रहे थे आगे चला जा, आगे ही चला आगे गाड़ी, लेकिन मुझे चलानी आती नहीं है, तो मैं तो आराम से बैठी थी। और गाइस, हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे मतलब मंदिर बहुत सुंदर है और बहुत मान्यता है। पुराना मंदिर है, ऐसा नहीं है कि नया है, बहुत पुराना है। हम तो पहले तो कभी नहीं आए शादी के बाद, क्योंकि शादी के पहले नहीं आए हम, क्योंकि ये हमारे एरिया में नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जहाँ हमारी ससुराल है, यहाँ से थोड़ी दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो शादी के बाद तो हम काफ़ी बाद यहाँ पर आए हैं घूमने। और ये समझ लो कि हर नवरात्रि में आना ही आना है, अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो देखिए यहाँ का, अब ये हम लोग रास्ते निकल आए। अब ये जो गेट है, यहाँ रास्ता है जो, वहाँ पे ये सजा दिया गया है। वहाँ दूर से ही दिखता है कि यहाँ से रास्ता गई है मंदिर के लिए। कोई मतलब अजनबी भी आएगा, उसको भी पता चल जाएगा ये है रास्ता, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस, बहुत अंधेरा था उस टाइम पे। अभी सुबह 6 बजे आरती होती है, तो हमें मतलब ये सोच रहे थे कि 6 बजे के पहले हमें मंदिर पहुंच जाना है, क्योंकि जब इतने जल्दी जा रहे हैं तो फिर अपन आरती करके ही आएंगे, वापस आरती लेकर ही आएंगे, इसलिए हम लोग जा रहे थे। सर्दी तो लगी रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक मतलब सुकून मिल रहा था, कहाँ गए, मंदिर जा रहे हैं इसलिए। देखिए माता रानी का मंदिर दिखने लगा दूर से ही काफ़ी। आप ध्यान से देखेंगे तो मंदिर दिख रहा है, लाइट्स वगैरह दिख रही है। लाइट्स की वजह से ज़्यादा और दूर से दिख रहा है, वो बहुत दूर से दिखने लगा। यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे का बहुत पुराना मंदिर बताया जा रहा है कि हम शारदा माँ का मंदिर है जो, यहाँ पे बोलते हैं कि जो मतलब आला उदल थे ना, उनके ज़माने का मंदिर है। उनकी आला उदल की कोई सांग वगैरह यहाँ पर है, गड़ी है। देखो अगर हमें दिखेगी तो हम बताएंगे, क्योंकि वो ऊपर गड़ी मंदिर के, वहाँ पे जाते नहीं है, ऊपर है। तो जब जमाने का है मंदिर, ये अभी का नहीं है। बहुत मान्यता है इसकी, शारदा माँ का मंदिर है ये। और आप लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, किस किस जगह घूम रहे हैं, आप लोग भी बताया कीजिए अपने कमेंट में हमें कि आपके यहाँ कौन कौन सा मंदिर है और किस किस का है। दुर्गा माँ है या शारदा माँ है, कौन है? देखो सारे देवी देवता जो होते हैं, मतलब हम लोग जैसे जहाँ रहते हैं बस वहीं का नाम अलग होता है, बट है एक ही माँ जो है, वो एक ही है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। आप लोग भी कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये बताइएगा ज़रूर। देखिए हम मंदिर पहुंच गए हैं मेन गेट से। अभी भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ इतनी मतलब है, अभी गाड़ी है जो अंदर जाने दे रहे हैं, सुबह का टाइम है इसलिए। अभी भीड़ जब दिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जवारे वगैरह आते हैं, तो फिर वो गाड़ी अंदर नहीं घुसने देते हैं। अभी देखिए दुकानें जो हैं ये लगी हुई हैं, वो बंद हैं। तो अब हम यहाँ से लेंगे प्रसाद,
यहाँ पे देखें काफ़ी दुकानें सजी हुई हैं, तो बगल में ही ऐसी दुकान थी तो यहीं से ले लेते हैं। वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी की और वहाँ से हमने लिया प्रसाद, लड्डू लिए, नारियल लिए और सब चीज़ें लेकर हम अब जाएंगे मंदिर, माँ का मंदिर। कहते हैं ना कि मगर मतलब ऐसे माता रानी के मंदिर जाओ तो वहाँ पे सुहाग की चीज़ें जो होती है ना वो ज़रूर चढ़ाई जाती है। मैं जाती हूँ तो ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाती हूँ। बस मैंने ये सब ले लिया। अब यहाँ से अब मैं जाऊँगी मंदिर, नारियल वगैरह लेकर अब मैं मंदिर जाऊँगी। मैं देखो मंदिर के लिए निकल गई हूँ। माता रानी के देखिए मैंने साक्षात दर्शन कराए हैं आप लोगों को बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ तो थी लेकिन आरती नहीं हुई थी। तो आरती के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आरती नहीं थी, हम लोग आरती के पहले ही पहुंच गए थे। तो हम सबसे पहले आगे चले गए थे, वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया और देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव माता रानी की फोटो उनको साफ दिख रही है ना, शारदा माँ की है। ये देखिए है ना। बस यहाँ से फिर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा के और आरती करवा, यहाँ से वहाँ पे प्रसाद चढ़ा देते लेकिन नारियल नहीं फोड़ने, नारियल फोड़ने के लिए अलग मतलब रखा है वहाँ पे फोड़ते जाके। वहाँ पे हमने नारियल अपना फोड़वाया। तो आप लोग बताइए नारियल अच्छा निकले तो क्या होता है और ख़राब निकले तो क्या होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरा तो नारियल ठीक है, अच्छा ही निकला था। तो उसके बाद फिर मैंने नारियल और चढ़ाया जाके और अब हम लोग वेट कर रहे थे आरती का। और अभी प्रसाद चढ़ाने के बाद अब सुबह मतलब हल्की हल्की से दिखने लगी है। अब मतलब 6 बजे टाइम काफ़ी उजेला टाइप का हो जाता ना, तो बस अब 6 भी बजने ही वाले थे। तब हम लोग अब आरती करने के लिए रेडी हो रहे थे। आरती पंडित जी अपना वो कर रहे थे, तब तक हम लोगों ने मंदिर घूमा, सोचा। और हम लोग बैठ कर देखिए कितने लोग आ गए आरती की वजह से। आरती के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सारे मतलब आसपास के लोग हैं, जो बहुत लोग हैं जो पैदल आते हैं सुबह, जैसे 4-5 किलोमीटर दूर है तो पैदल आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमें रास्ते में काफ़ी लोग मिले। हम पैदल तो नहीं जाते हैं, हमेशा गाड़ी से ही जाते हैं। हम लोगों ने आरती कराई। आरती कराने के बाद फिर हम यहाँ से घूमे, पीछे साइड गए मंदिर के जस्ट पीछे। वहाँ पे एक वो बना है कुंड। यहाँ पे ये कुंड जो है इसकी मान्यता है कि जैसे मतलब किसी को खुजली वगैरह नहीं हो जाती है, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हो जाता तो यहाँ पे उनको मतलब नहला दिया जाता है इसी कुंड पे, तो कहते ठीक हो जाता है। हमने ऐसा सुना है, क्लियर कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा करते हैं सब लोग। तो इसकी परिक्रमा भी लगाते हैं सब लोग। हम लोगों ने भी परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद फिर हम आएंगे फिर मंदिर के आगे। ये कुंड यहाँ पे हम कई बार आ चुके हैं, तो आज तो नहीं बैठे क्योंकि भीड़ थी, लेकिन आते हैं जब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगती है। लेकिन आज तो वैसे ही ठंडक थी तो बैठने की जरूरत, लेकिन गर्मियों में आओ जब इसके पास बैठो आके सुबह के टाइम बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल सुहावना मौसम रहता है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में। हम लोग दर्शन करने फिर यहाँ पे बैठते ज़रूर हैं, लेकिन आज भीड़ बहुत थी तो इसलिए हम लोग निकल आए। फिर परिक्रमा लगा के फिर हम मंदिर के पास आ गए और यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने पता है क्या किया, और भी मंदिर घूमे। यहाँ बगल में ही और मंदिर बन गए हैं, शंकर जी के हैं और शंकर जी पार्वती हैं और वो नंदी बाबा हैं। इन सब मंदिरों में मैंने प्रसाद चढ़ाया और यहाँ भी घूमे हम लोग। और यहाँ से घूमने के बाद फिर हमने कहा अब चलो जो सबसे मेन जगह वो दिखाते हैं, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ देखिए हम लोग ऐसे घूम के गए, अभी बताएंगे आगे, वीडियो में बने रहिएगा फिर दिखाएंगे। सबसे एक अनोखी चीज़ है यहाँ पे मंदिर में, यहाँ पे पता क्या है, अब बता ही देते हैं। यहाँ पे
चाहे जब नवरात्रे दोनों ही साल में 2 नवरात्रे होते हैं ना, उसमें दोनों में ही हमें पता है हमेशा आते ही हैं हम। तो हमेशा 9 दिन भंडारा चलता है, 9 दिन भंडारा चलता पूरा। कोई भी आएगा अपने सारा दिन चलता, और कोई भी आए अपना दर्शन करेगा और भंडारा खाएगा। भंडारे की तो सबको ही पता है कि मतलब कितना महत्व है हम लोगों के जीवन में। भंडारा कहते हैं प्रसाद भगवान का, माता रानी का भंडारा हर किसी को नसीब नहीं होता। हम लोगों ने भंडारा तो छोड़ ही नहीं सकते भाई, कैसे छोड़ेंगे। तुरंत गए, वहाँ पे लाइन लगती है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी लेकिन थोड़े बहुत लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जैसी टाइम होता जाता वैसी लाइन लंबी होती जाती है। हम लोग गए, फिर वहाँ से भंडारा लेकर आए और भंडारा खाया हमने मज़े से, बैठ के थोड़ी देर शांति में, और वहाँ पे बैठे। फिर हमने बस थोड़ा बहुत मेला घूमा। मेला तो ज़्यादा नहीं घूमा क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें थी, और बस ऐसे ही बैठे थोड़ी देर, उस भंडारा खा पी के थोड़ी देर में फिर हमने सोचा हम निकलते हैं। और मेरे पति देव जो है वो तो बिना भंडारा खाए आ ही नहीं सकते, उनको तो भंडारा बहुत ही पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी भंडारे के लिए तो बहुत परेशान रहती हूँ। फिर बस वहाँ से खा पी के और हम लोग निकल लिए घर के लिए। तो घर के लिए निकल रहे थे, मंदिर अभी भी दिख रहा है, देखो थोड़े ही निकले थे। यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे देखिए ये वो है, नहर टाइप की है, मंदिर के बाहर से ही दिखाई नहीं मैंने आपको। ये नहर है, अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए मतलब इतना पानी इसमें दिख रहा है। वैसे सर्दियों टाइम बहुत ज़्यादा पानी, लेकिन अभी भी काफ़ी पानी है इसमें दिख रहा है। इस पानी की वजह से और भी ठंडी हवा लग रही थी। यहाँ पे बीच में रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ती है। हम लोग जल्दी निकल रहे थे, ऐसा ना हो कि गेट बंद हो जाए। गेट बंद, अगर सामने गेट बंद हो जाए फिर बहुत टाइम बर्बाद होता है, आधा घंटा लग जाता है लगभग। फिर बंद हो जाता है तो फिर क्या ही कर सकते, फिर तो खड़े ही रहना है। बट अभी बंद हमें दोनों साइड से ही बंद नहीं मिला, तो हम लोग आराम से निकल गए, मतलब टाइम से निकल गए, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और जब बंद मिल जाता है तो फिर तो खड़े ही रहना है, कितनी भी देर लग जाए, बीच से थोड़ी ना निकल जाएंगे। हम लोग वहाँ से निकल आए और देखिए कैसे रास्ता है जो। तो राधे राधे।